Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. Question number 1. If all the dimensions of a prismatic bar are doubled, then maximum stress produced in its own weight will be decreased, remain unchanged, increase to 2 times, increase to 4 times. इसमें देखा गया है कि इसमें कहा गया है कि ऑल द डायमेंशंस ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार आर डबल्ड. तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रिज्मेटिक बार होता क्या है. प्रिज्मेटिक बार वह होता है जिसकी जो क्रॉस सेक्शन होती है, व्हाट एवर इज क्रॉस सेक्शन डिसाइड. सपोज आपकी 10 इंची बाई 15 इंची हाइट की अगर कोई बीम है, तो 4 मीटर की बीम है, तो थ्रो आउट द सेक्शन ये 10 इंची बाई 15 इंची की ही होगी. इसकी सेक्शनल डायमेंशन जो है ये वेरी नहीं करेगी. देन दिस टाइप्स ऑफ बीम इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बीम. तो ये कहा गया है कि यदि 10 इंची बाई 15 इंची की सपोज एक बीम है और उसको डबल कर दिया गया. डबल मीन्स डबल का अर्थ ये हो गया कि ये हो गया आपका 10 इंची की जगह 20 इंची हो गए और 15 इंची की जगह हो गए आपके 30 इंच. ओके, तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है प्रोड्यूस हुई ड्यू टू इट्स ऑन वेट, तो इसमें क्या अंतर आएगी. तो इसका आंसर ये होगा the maximum stress produced under its own weight will also increase 2 times. If material has identical properties in all the direction, ये क्या लिखा हुआ है, identical properties in all the direction. डायरेक्शन का अर्थ हुआ कि कोई भी अगर सेक्शन है, देन एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो. ओके, इन ऑल डायरेक्शंस इसकी जो प्रॉपर्टी है ये आइडेंटिकल होगी. आइडेंटिकल का अर्थ है कि एक जैसा होगी. मटेरियल प्रॉपर्टी याद रखना है. इसका अर्थ है कि एक ही क्रॉस सेक्शन में कहीं पर उसी में कोई जैसे कि वुड वर्क है तो उसमें कोई स्टील नहीं लगा हो. कंक्रीट वर्क है तो जो उसकी मटेरियल है, प्रॉपर्टी है, वो कंक्रीट की ही हो, एक जैसा हो. तो ऐसे जो भी मटेरियल्स हमारे होंगे इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहेंगे, आइसोट्रोपिक कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे या ऑर्थोट्रोपिक कहेंगे. आइसोट्रोपिक के उल्टा होता है ऑर्थोट्रोपिक. इस तरह के क्वेश्चंस हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड कई सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन आते हैं. तो इसको जब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन होगी किसी भी क्रॉस सेक्शन में किसी भी प्रॉपर्टी को बीम की, तो वैसे मटेरियल को हम कहेंगे दिस इज आइसोट्रोपिक्स, नाम से ही ज्ञात है. इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, यदि प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस कोई भी मटेरियल की अगर आइडेंटिकल नहीं हो तो उस केस में क्या कहेंगे. तो बहुत सारे ऑप्शन, यही ऑप्शन हो जाएंगे आपको. तो उसके में कहेंगे कि दिस बीम और सेक्शन इज ऑर्थोट्रोपिक्स. क्वेश्चन नंबर 3. If composite bars, here composite bar for steel and copper is heated, then copper bar will be in क्या होगी इसमें, टेंशन में होगी, कंप्रेशन में होगी, शेयर में होगी, टॉर्जन में होगी. टेंशन का अर्थ है कि हिट करने के बाद में ये इस तरह की टेंशन आएगी, दोनों तरफ लेंथ इसके फैल जाएगी, बढ़ जाएगी. कंप्रेशन का अर्थ है कि
मटेरियल विल बी कॉम्प्रेस्ड, इस तरह की साइन, दिस विल बी सी। और शेयर का जो है वो लोग जो आपकी वर्टिकल नॉर्मल में जो दो पीस में कर देते हैं किसी भी बीम को, देन दिस इज शेयर। टोर्सन का मतलब है कि ये रोटेशनल में होती है। शेयर मीन्स स्प्लिटिंग टू पार्ट्स। तो कोई भी कंपोजिट बार का अर्थ हुआ कि इसमें स्टील भी है और कॉपर भी है, दो तरह की मटेरियल्स है। उसको हीट करने के बाद में जो कॉपर बार है ये इसकी पोजीशन जो होगी ये हमेशा कंप्रेशन में होगी। ओके, देयर इज ए सेक्शन और वहां पर एक स्टील का बार दिया और एक कॉपर का बार दिया और इसको हिट किया गया, हिट। ओके, तो इसमें देखा गया है कि जो कॉपर बार है, कॉपर Cu, द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज लेस देन कॉपर। जब हिट करेंगे तो क्या होगी, कॉपर तेजी से बढ़ेगी बट स्टील उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो इस कंपोजिट बार में इन दिस टाइप्स ऑफ फेनोमेनन आपको कॉपर में हमेशा कंप्रेशन महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एज्यूमिंग द शेप ऑफ। फिर यहां प्रिज्मेटिक बार आ रही है। प्रिज्मेटिक बार मीन्स हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रूआउट द बीम throughout its length without any variation of the cross section। इसकी B और जो L है ये बिल्कुल थ्रूआउट द यूनिफॉर्म क्रॉस होगी होल लेंथ के लिए। तो इस केस में when prismatic bar when subjected to pure bending assuming the shape of, ये आर्क ऑफ सर्कल, एक सर्कल को जो आर्क होती है, जैसे आप ये इस तरह के ये आर्क जो हुई इस तरह की शेप आती है प्योर बेंडिंग में। ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड विथ इट्स बेस हॉरिजॉन्टल, देन मैक्सिमम स्ट्रेस में शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द सेक्शन विल बी एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट द बेस, above the neutral axis, below the neutral axis. In these types of section, when your base is horizontal, then after loading the maximum shear stress intensity will be above the neutral axis. Now question number 6. Shear stress on principal plane is 0, मैक्सिमम, मिनिमम, नॉन ऑफ द एबोव। जो प्रिंसिपल प्लेन में, प्लेन का अर्थ होता है दिस में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस में भी वर्टिकल प्लेन। ओके, जैसे एक वाल है, वाल को वर्टिकल प्लेन में कहते हैं, एक फ्लोर है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहते हैं। तो शेयर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन ये हमेशा क्या होती है, 0 होती है। शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन्स आर ऑलवेज 0। कैसे होगा इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशंस, इन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, सो आई एम रिपीटिंग दिस वन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑकर्ड ऑन द प्लेन ऑफ 0 शेयरिंग स्ट्रेस। से एक प्लेन आपने देखा, ये इस प्लेन पे एक टाउ वाई, जो टाउ वाई देख रहे हैं ये एक ठो रही है और इसके ऑपोजिट में जो है यहां भी टाउ वाई एक ठो रही है। दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन, इसको हम मेजर प्लेन कह रहे हैं। और दूसरा जो एक आपका प्लेन है दिस इज माइनर प्लेन, और यहां पर भी आपका टाउ एक्स एक्ट कर रही है
which is also normal to the plane. The maximum and minimum normal stresses are called the principal stress. तो यहां पर जो जैसे आपने टाउ वाई देखा आपने ऊपर और नीचे, और टाउ एक्स ये उससे कम है, तो ऐसे प्लेन पर जो एक्ट हो रही है मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दैट प्लेन, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्ट हो रही है, तो दिस प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन. और इस प्लेन में जहां पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑकर हो रही है, टाउ एक्स एंड टाउ वाई, इस प्लेन को, तो इस प्लेन में अपना जो शेयर स्ट्रेस होती है, शेयर स्ट्रेस विल बी 0, या कोई शेयर स्ट्रेस दिखाई नहीं पड़ रही है आपको. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे. दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, इसको ध्यान रखें. If a composite bar of steel and copper is heated, then copper bar will be under compression. Okay, this is steel. This is steel bar, this is copper bar, again steel bar. ये composite सेक्शन है. जब हीट करेंगे तो थर्मल एक्सपांसन ऑफ स्टील विल बी लेस देन द कॉपर. इसका यह अर्थ है कि हीटिंग करने पर स्टील जो इल्यूमिनेशन होगा वो कम होगी और कॉपर का बहुत ज़्यादा होगी. इस केस में इनटू दिस फेनोमेनन कॉपर बार विल फेस कंप्रेशन. ओके, दिस कॉपर बार ड्यू टू वेरिएशन इन थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ स्टील एंड कॉपर. Now क्वेश्चन नंबर 8. एक ट्रस है, तो ट्रस को आप फिगर देख करके, जो फिगर दी हुई है इसमें बता सकते हैं कि ये परफेक्ट फ्रेम है, इम्परफेक्ट फ्रेम है, रिडंडेंट फ्रेम है, या डेफिशिएंट फ्रेम है. तो ये जो दिखाई दे रही है, दिस फ्रेम इज स्टेबल. इस फ्रेम को हम कहते हैं परफेक्ट फ्रेम ड्यू टू इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये कैसी हुई हम थोड़ा देखते हैं इसको आगे में. ये फॉर्मूला है n इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, n इक्वल टू 2j-3. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन यू कैन से दैट अपना जो ट्रस है दिस इज स्टेबल. तो n जो है नंबर्स ऑफ मेंबर्स है, j इक्वल टू नंबर्स ऑफ ज्वाइंट. जो इस फॉर्मूला है उसमें रखेंगे इसको, तो नंबर्स जो n नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितना होगा इसमें 7. आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 आपकी मेंबर्स हो गई. तो n के जगह जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें n के जगह हम 7 रख देंगे. इसकी ज्वाइंट कितनी हो गई इसमें देख लेंगे. एक ज्वाइंट 1 2 3 4 5 ज्वाइंट है, j इक्वल टू 5 रख देंगे. तो n इक्वल टू 7 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3. ये आपकी क्या इक्वल हो गई 7 इक्वल टू 7. व्हेन n इक्वल टू 2j-3, जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी, तो हम कहेंगे कि दिस ट्रस इज ए स्टेबल ट्रस. इट मीन्स इट विल नो मूव एंड इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. द स्टेट ऑफ प्योर shear स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाई टेंशन इन वन डायरेक्शन and equal compression in particular directions, equal tension in two dimensions at right angles, equal compression in two direction at right angle, none of the above. इसकी आंसर होगी when state of pure shear में
तभी स्टेट ऑफ प्योर शेयर प्रोड्यूस होते हैं व्हेन टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब एक कंडीशन फुलफिल करेंगे हमारे, तो देन द पार्टिकुलर material will pure shear stress। Maximum bending moment in a beam occurs when, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम मैक्स की बात हो रही है, एम मैक्स व्हेन डिफ्लेक्शन इज जीरो, शेयर फोर्स इज जीरो, शेयर फोर्स इज मिनिमम, शेयर फोर्स चेंजेस साइन। तो इसकी जो आंसर होगी आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कोई क्रॉस सेक्शन में अगर डायग्राम आप देख करके बता सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, जहां भी शेयर फोर्स डायग्राम साइन को चेंज करता है। सपोज इस तरह की शेयर फोर्स डायग्राम आप बना रहे हैं, ओके, नाउ गोइंग टू दिस टाइप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। तो जो यहां पर जो साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस से माइनस की ओर जा रही है शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी। तो इस पॉइंट पे पार्टिकुलर जहां पर चेंज हो रही है प्लस से माइनस में, दैट पॉइंट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम। क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, डिफ्लेक्शन, स्लोप, टोर्सन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट को कहते हैं शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। The rate of change of bending moment is equal to shear force at that section. The relation between shear force and bending moment, let m equal to v into x। v आपकी लोडिंग हो गई और x डिस्टेंस। अगर दोनों साइड में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन mx by dx equal to v। So the rate of change of bending moment is equal to the shear force at that section। यहां एक डायग्राम की जिक्र हो रही है। The diagram showing the variation of axial load along the span is called shear force diagram। shear force diagram देख करके ये जो भी है लोड के हिसाब से बनती है हमारी, ओके। दिस इज एसएफडी। दिस इज नथिंग बट वेरिएशन ऑफ लोड along the span। Question number 13, the variation of bending moment in the portion of beam carrying linearly varying load is, this is, your answer is cubic। This is not linear, not parabolic, not constant, but answer will be cubic। More explanation, यदि पॉइंट लोड है तो इसको जो एसएफडी बनेगी वह बिल्कुल कांस्टेंट होगी लाइक दिस, एंड बीएमडी होगी लीनियर। यदि यूडीएल होंगे, इनफल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है किसी स्पेन पर, तो एसएफडी लीनियर होगी, बट इसके जो बीएमडी होंगे पैराबोलिक होगी। बट यदि इस तरह की लोड आपकी आ रही है, सपोज इस तरह की लोड जा रही है जो अपना क्वेश्चंस में है, यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड, उस केस में जो डायग्राम होंगे हमारे बीएमडी डायग्राम, दैट विल बी ए क्यूबिक वन लाइक दिस टाइप ऑफ कर्व, क्यूबिक। फॉर लीनियर वेरिएशंस लोड, द बीएमडी विल बी कर्व लाइक क्यूबिक। This is linear variations and its diagram will be cubic one like this। Question number 14, the maximum bending moment due to moving load on fixed end beam occurs एट द सपोर्ट। इसकी आंसर होगी एट द सपोर्ट। मूविंग लोड मीन्स व्हेन लोड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, यूनिटी मेथड में होती है हमारी ये।
तो फिक्स्ड एंड बीम है हमारी, 2 बीम है, फिक्स्ड एंड है। जब भी मूविंग लोड होगी तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं इसके, ये सपोर्ट पे होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रिज्मेटिक बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज। इसकी रेशियो क्या होगी? जैसे कोई भी बीम है, इसकी फिक्स्ड एंड सपोर्ट है और यूडियल जा रही है, तो रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू बेंडिंग मोमेंट एट द मिड, इसको क्या होगी आंसर? इसकी आंसर होगी 2। रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट मिड, रेशियो विल बी 2। इसको थोड़ा ये एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। जैसे आपने एक यूडियल बनाया, दिस इज यूडियल, ओके, तो इसकी जो डायग्राम होगी, दिस विल बी एट फिक्स एंड सपोर्ट एम ए, और इधर हो गई एम बी, और सपोर्ट में जो मिड में जो आ रही है इसको हम करते हैं M1, दिस इज बी एम डी, ओके। तो ये कह रहा है कि जो इसको रेशियो होगी सपोर्ट टू मिड क्या होगी, तो इसमें हम देख लेते हैं। जो भी बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट होते हैं, ये होती है WL²/12 होती है। यहाँ W की जगह Q दिया हुआ है, और हमेशा नेगेटिव मोमेंट हो गए एंड पर, ये भी ध्यान रखना है। जो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट है यह है -QL²/12, मिड स्पैन पे QL²/24। रेशियो अगर करेंगे हम MA, जैसे M1 है यहाँ पर, तो MA इज टू M1, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ओके। ये हो गई आपकी सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट, ये हो गई आपकी मिड में। तो आपको QL²/12 डिवाइडेड बाई QL²/24, you will get answer 2. So you can say that ratio of BM at support to center of beam will be 2. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत काम आएगी। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन वॉच मोर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।